बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप ये सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त वीडियो देखें, उसके बाद इस पर मजीद गुफ्तगू जारी करते हैं। कराना है आपने, इलेक्शन नहीं कराया, फैसला आ गया भाई इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, कभी लाहौर, कभी पिशावर, कभी यहाँ। भाई किसका फायदा इसको हो रहा है? इसका फायदा पीटीआई के वर्कर को हो रहा है कि वो भी बेचारा कंटेस्ट कर सकता है। पाकिस्तान में एक बहुत रवाज रहा है, अच्छा बुरा मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, जो असली कमिटेड लोग हैं जो पार्टीज में रहते हैं वो बेचारे तो ऊपर आ ही नहीं सकते ना, वो बस शख्सियाती में हो जाती हैं तकसीम, ठीक है। तो वो अगर आप जमहूरियत की बात करें तो फिर पूरी फुल अनडाइल्यूटेड जमहूरियत की बात करें, जिसका आगाज होता है सियासी जमात से। सियासी जमात अगर मैं कल बना लूं, मेरी नहीं होगी, वो पब्लिक की हो जाएगी, या तो मैं वन मेंबर पार्टी बना लूं फिर वो मेरी रहेगी। अगर मैं पब्लिक को इसमें इंट्रोड्यूस करता हूं फिर उनका हक है कि वो आके इलेक्शन लड़ें, नॉट पब्लिक, मेरे अपने मेंबरान, ये मैं जनरल पब्लिक पोलिटिकल पार्टी के। तो जी अगर देखें, या तो आप नैरो डाउन रखिए इस पिटिशन का स्कोप ऐसे, मगर अगर आपने जनरली बातें करना ना डेमोक्रेसी और सब्सटेंटिव राइट्स, फिर आखिर तक जाइए, उधर भी मुझे कोई इतराज नहीं है। आप एक अप्रोच ये नहीं कहें कि जी इस वक्त तक मैं जाऊंगा और इसके आगे नहीं जाऊंगा, फिर आगाज कीजिए शुरू से। फिर ये ना उस जमाने में इलेक्शन कमीशन और ये और वो और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह, वो बातों में आप नहीं जाएं, वो आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा था। तो वो कौन ऑर्डर कर रहा था? उन्होंने कहा जी मुझे साल दे दें, साल दे दिया। आप पढ़ लीजिए जजमेंट, जजमेंट इज इन द फील्ड एंड इट्स इन द फील्ड, इट्स अ जजमेंट इन द फील्ड वेदर यू लाइक इट और नॉट। आप उस पर तनकीद कीजिए, मगर आप पूरी जमहूरियत पे तो चले जाए ना, या फिर आप कहें कि जस्ट हर जगह आप ये बात आती है, अच्छा दूसरी बात लेके चलिए, ये पार्लियामान बराबर थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, भाई वो आईन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व, ठीक है। फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा? सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रात को क्या, रात को 2 बजे हर रात बैठे अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो देखिए जमहूरियत पे करें तो जमहूरियत की बात करें, पूरी करें। ये आदि नहीं कि जी ये बस मेरे लिए तक है, मैं इस बात में नहीं जा रहा था, मगर क्योंकि आपने बातों को छेड़ दिया है फिर पूरी बात कीजिए, फिर रुकिए नहीं। इतना तो आप फेयर होते हैं हमेशा, आज आप इतना फेयर हमें बन के दिखा दीजिए। I did not discuss the 13 January judgment. I only referred to that as a fact. इस पे रिव्यू पेंडिंग है, अगर सारी चीजें यहीं डिस्कस करनी है तो फिर रिव्यू भी फैक्ट्स वाली बात कर रहा हूं, ये with great respect, फैक्ट्स वाली बात कर रहे हैं। चलें आगे बढ़िए, सबमिशंस जो आपके सबमिशंस हैं, with great respect, चलें आगे बढ़िए, प्लीज बढ़िए ना आगे। अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है, हर कोई ना बोले, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। आगे चले मिस्टर फैसल। आपके सबमिशन से 2 मिनट पहले जरा एक चीज है कि एक बात पे आई एम 100% इन एग्रीमेंट विद जस्टिस मुनीब कि ये बेसिक जो फॉर्म था, वो कल से मेरी आर्गुमेंट्स है कि वो बेसिक फॉर्म पीटीआई की तरफ से जमा किए थे, ये पीटीआई के कैंडिडेट थे। अब जब वो पीटीआई के कैंडिडेट थे तो हमारी 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है 63A पे, जिसमें हमने डिक्लेयर किया कि whosoever switch from one party to another party, he is not qualified. क्लॉज लगेगी ना। So हमने इसमें कहा 62(1)(f) के तहत हमने डिक्लेयर कर दिया है कि वो डिस्क्वालिफाइड होगा। दिस इज जजमेंट, वी आर बाउंड बाय इट, दो आई हैव रिटन डिसेंट नोट बट आई एम बाउंड बाय इट। अब अगर वो शिफ्ट हो रहा है, judge of that judgment, I think perhaps that is not, with a very great respect, but it's not exactly what that judgment says. But anyway, and it is applicable for political parties, so those which have presence there, and it is done after they become हम ये मान रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं। Since we became political, नहीं आप फैसल साहब आगे चलें, वरना वो जजमेंट पे ही क्रिटिसिज्म होती रहेगी आपस में। बेंच के मेंबरान में से I think 63A does not have any application, but I move on. How long will you take? सर मैं तो हम आपको पुश कर रहे हैं कि आगे बढ़े ना, चले वो एक दूसरे आप इधर उधर जा रहे हैं तो दिस विल नेवर एंड। I hope your lordship in another judgment does clarify your lordship's judgment. मेरी तो ख्वाहिश ये रहेगी, आप दरख्वास्त ले आइए, हम देख लेंगे। मेरी ख्वाहिश ये रहेगी सर 2 मिनट में 1-2 चीजें दिखा दूं, फिर मैं प्रोपोजिशन पे, बस प्रोपोजिशन तो आपकी 2 है, उस पर प्लीज आ जाए ना सर। डायरेक्टली। एक चीज दिखा दूं बस, दिखाएं जो मर्जी चलें, बस दिखाते हैं तो फिर कहीं और चली जाती है बात। उधर ही सीधा शुरू करें, 2 क्वेश्चन है, खत्म करें, कोई और नहीं जाते, चलें प्लीज चलें जनाब। सर I mean we can't just hold the nation captive for one नोट case. फिर मैं दिखाऊं, ये बहुत अच्छी बात की, कहीं और मैं सिर्फ नोट करवा रहा हूं। ये जो एडिशनल पेपर बुक है 5272, इसमें जो पेज 3 to 20 है, इसमें मैंने वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं जिसमें वो जो कंट्रोवर्सी थी कि 3 दिन में हमने अप्लाई किया, ज्वाइन किया, एफिडेविट्स जमा करवाए, वो मैंने लगा दिए। तो ये आप देख लीजिएगा, उसका जो हमारा लेटर है एसआईसी का, उस आर्गुमेंट में भी आ जाएगा जब आप कंटेंशन आप हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पहले करें। नाउ लेट अस कम टू द फैसल, आई थिंक इट्स ईजियर, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ सबके लिए,
اگر آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا کانسیپٹ پہلے کلیئر کر لیں اینڈ دین گو انٹو دی فیکٹ ویدر اٹ آل واٹس اے پولیٹیکل پارٹی. جی یہ دو تو حل کر دیں مسئلے تو پھر ہم آئی تھنک وی ڈن. جی سو فار دیٹ لیٹ اس ریڈ آرٹیکل 51. جی پڑھیں گے. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم وی ریڈ دیٹ. And I'll start with Article 51, Sub-Article 6, for the purposes of elections to the National Assembly. And I'll come to D directly. And zara sa isko minutely padhte hain. Members to the seats reserved for women, which are allocated to a province. اندر اس کا کانٹیکسٹ پورا نہ پڑھنے آرٹیکل ایک دفعہ. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا سر, بالکل صحیح کہا. سب آرٹیکل 1 there shall be 336 seats for members in the National Assembly. جی تو ناظرین اکرام, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور یہ جو نشستوں کا معاملہ ہے, آج اس کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوسرا دن تھا. اس 13 رکنی بینچ کی جو سماعت ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے زیر سربراہ یہ جو اس کی سماعت جاری تھی. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا اور میں نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے سخت جملوں کا تبادلہ کیا گیا جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان. انتہائی سخت جملوں کا متبادلہ تھا. بالکل ایک واضح قسم کی اس میں گروپنگ جو ہے وہ کی گئی ہے. اور سینئر صحافی منصور علی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں یہ جو 13 رکنی بینچ کی جو سماعت ہے اس میں ایک واضح قسم کی گروپنگ انہیں محسوس ہوئی. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ویڈیو لگائی تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اس میں واضح قسم کی گروپنگ ہے. وہ اس طرح سے کیونکہ جو جسٹس منیب اختر صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, تو ان کے درمیان بھی ایک جو مکالمہ جو بات چیت ہوئی تو وہ اس میں بھی جو الفاظ تھے, الفاظ کا جو چناؤ تھا تو وہ بڑے سخت قسم کے الفاظ انہوں نے نا آپس میں استعمال کیے تھے. بہرحال اس وقت 77 نشستیں جو ریزرو سیٹس ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ میں ان کا معاملہ جاری ہے. اور یہ عوام کی طرف سے بھی کافی امید کی جا رہی ہے. اور جتنے بھی اس وقت میڈیا پہ جتنے بھی پرسنز ہیں جو اس وقت آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا, اور اگر اس وقت یہ نشستیں انہیں مل جاتی ہیں پی ٹی آئی کو تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر ان کیس نہیں بھی ملتی تو 2/3 میجورٹی جو ہے اس وقت حکومت کے پاس موجود ہے. بہرحال مزید دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا فیصلہ مزید جاری ہوتا ہے. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.